हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। आज के कमेंट में जो सवाल पूछा गया है उसका हम जवाब देने के बाद ही हम और वीडियो में बाकी चीज़ हम बताएंगे। 23/4/2024 को एक वीडियो हम वीडियो बनाए थे और उस पर एक कमेंट आया है और कमेंट हम पढ़ के सुना रहे हैं। क्या लिखते हैं ये सचिन कुमार जी हैं। डॉक्टर साहब, हमने भी सुनापन का दवाई खाए हैं। हम शादीशुदा लड़का है। लंबे समय से MDT दवाई खाने से मेरा बीर्ज में कमी आ गया है और सुनापन भी ठीक नहीं हुआ है, जिसमें हमें बताने में जिसे हमें पिता बनने में दिक्कत हो रहा है। हम बीर्ज बढ़ाने का दवाई खा रहे हैं, साथ में सुनापन ठीक करने का। आपका दवाई खाने से दोनों तरफ दिक्कत होगा क्या? प्लीज़ सर इसका हमें जवाब दीजिए। तो आप देख सकते हैं सुनापन भी इनका बरकरार है, पिता नहीं बन पाए हैं। तो हम इसके पीछे वीडियो मेरा देखेंगे तो हमने चर्चा किया था कि मरीज को बच्चा भी हुआ है एक अच्छा, और उन्होंने बताया कि आपके डॉक्टर साहब दवा के अतिरिक्त भी 100 रुपया हम आपको अलग से देंगे मिठाई खाने के लिए, आपके दवा से बच्चा हुआ है। तो इसमें ये जान लीजिए, इस बीमारी के कारण, कुष्ठ रोग के कारण आप नपुंसक भी हो सकते हैं, यानी बच्चा पैदा करने में दिक्कत आपको आ जाएगा। तो ये कमेंट में आप ये लिखा है, इन्होंने, आप पढ़ सकते हैं इनको, कमेंट सेक्शन से हम उठाए हैं। तो आप इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और एक कमेंट आया है, गुड वीडियो सर। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कमेंट करिएगा तो लेप्रोसी पर इतना ज़्यादा हम आपको जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस बीमारी के चलते। आपको चिंता छोड़ दीजिए। तो MDT, यदि MDT आप दवा ले रहे हैं, MDT दवा ले रहे हैं लेप्रोसी के लिए, तो इस दवा से संतुष्ट हैं, आपको कोई भी शिकायत नहीं है, आपका बीमारी ठीक है, तो हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन यदि MDT आप ले रहे हैं और इसे बीमारी ठीक नहीं होता है तो आप हमसे सलाह आप ले सकते हैं। तो कुष्ठ रोग पर पहले हम आइए समझते हैं क्या। तो कुष्ठ रोग कहीं पर भी कलर बदल जाए, रंग बदलना शुरू हो जाए, कलर बदल जाए, शरीर के किसी भी हिस्से से कलर बदलना शुरू हो जाए, तो इसको हम लोग कुष्ठ रोग के श्रेणी में रखते हैं। जैसा कि कई हमने फिगर हम बता चुके हैं। तो उसमें कलर बदलने लगता है, वहाँ का चमड़ा जो होता है मोटा हो जाता है, दही के छाली की तरह, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह। यदि चमड़ा मोटा होने लगे, उठा होने लगे, शरीर में किसी भी हिस्से का आप चमड़ा ले लें, तो वहाँ पर जहाँ पर चमड़ा मोटा हो रहा है, कलर बदल रहा है, वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काटेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसी को कुष्ठ रोग कहते हैं। कहीं पर भी जाइएगा तो सुनापन, जहाँ पर भी सुन है, ये कहीं भी शरीर के हिस्से में यदि सुन है तो कुष्ठ रोग के श्रेणी में आएगा। कई लोग इसे साधारण समझ लेते हैं और समझते हैं तो सुनबहरी है, इसको वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन जानेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा कि कितना खतरनाक बीमारी आपके शरीर में पनप रहा है। आप बेफिक्र होकर सो रहे हैं। जिस दिन इस बीमारी के बारे में जानेंगे या जब दिक्कत पहुंचाएगा तो आप रात को सो नहीं पाएंगे। इतने खतरनाक बीमारी है, ना घर का रह पाएंगे ना घाट का रह पाएंगे।
जितने भी इस बीमारी का मतलब कि कष्ट आप गिनवा सके उतना बीमारी तक ये यहाँ चला जाता है। तो हम सबसे पहले स्पर्म, इस बीमारी के कारण यानी कुष्ठ रोग के कारण आपका यौन क्षमता यानी सेक्स पावर लगातार घटते जाता है, जीरो हो जाता है, जिसके कारण एक दिन आप बच्चा पैदा करने में बिल्कुल असमर्थ हो जाएंगे। कोई भी दवा आप ले रहे हैं तो हमारा दवा साथ में आप ले सकते हैं, लेकिन हमारा आप दवा यदि लेंगे तो किसी दवा को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई लोग पूछते हैं कि सर एमडीटी दवा के साथ में क्या आपका दवा चल पाएगा? बिल्कुल चल पाएगा। कई लोगों को लगता है कि ये दवा छोड़ दें और मेरा दवा लेना शुरू कर दें और ये भी छूट जाए, हमारे दवा से भी काम ना हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। ये दवा के साथ ले सकते हैं। जब आपको काफ़ी फ़ायदा बुझाने लगेगा तो इसको धीरे धीरे बंद कर दे, अथवा बहुत ज़्यादा उग्र रूप में बीमारी फैल गया है तो इसके साथ में ये जो हमारा दवा होम्योपैथिक इलाज साथ में चलता है तो ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है, तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। यदि आप चल रहे हैं पैदल तो पैर से चप्पल निकल जाएगा, फेंका जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। क्या होगा? पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। और नाखून, ये जो नाखून होता है धीरे धीरे एक काला पड़ने लगेगा और ख़राब होने लगेगा। नाखून मोटा काला और अजीब सा हो जाएगा, जिससे इलाज के बाद में ठीक होने लगता है। और मैं इस तरह से अपना सिंबल इसलिए बनाता हूँ क्योंकि कुष्ठ रोग में हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो जाता है और इसमें पूरे शरीर में फोड़े फोड़े आते हैं और फुंसी करके आएगा, बुखार भी आएगा, चकते आएगा। और कुष्ठ रोग का सुनापन तो है ही पहचान इसका, और क्या पहचान हो सकता है? मान लीजिए सुनापन बहुत थोड़ा है, उस समय बीमारी का और लक्षण क्या लीजिएगा कि मालूम चल जाएगा। तो बस एक केहुनी पर मारिए, एक केहुनी पर मारिए, मार कर देखिए। हमारा वीडियो देख रहे हैं तो फ़ायदा उठाते चलिए, साथ साथ एक केहुनी पर मारिए। यदि झुनझुनी लगेगा तो एक कुष्ठ रोग का प्रतीक है। झुनझुनी लगेगा, सुई चुभने जैसा इसमें मालूम होता है और इसमें आँख का रोशनी धीरे धीरे कम होने लगता है। यदि चेहरे पर यदि दाग आ जाए या धब्बे आ जाए और त्वचा मोटा होने लगे, यानी चेहरे पर यदि असर आ जाए कुष्ठ रोग का, सुनबहरी का, तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक को बैठा सकता है, कान के क्या होगा, कान को मोटा कर देता है और गाल के त्वचा को भी ये मोटा कर देता है और बाल यहाँ का झड़ सकता है। और जहाँ पर लेप्रोसी का शिकायत हो गया है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है और वहाँ का केस भी झड़ जाता है। इलाज जब होगा तो आपको यहाँ से पसीना भी चालू हो जाएगा और जितना दूर का केस झड़ा है वो भी धीरे धीरे वापस आ जाएगा। सेक्स पावर जो आपका लगातार घटते गया है वो इतना ज़रूर आ जाएगा कि बच्चा आप पैदा कर सके। अभी पप्पू जी का भी बच्चा हुआ है, आप जैसा कि जानते हैं, एक दिन वीडियो में हम उनका फ़ोटो भी दिखाए थे। तो इसमें नपुंसकता का भी साथ साथ ट्रीटमेंट आपका हो जाता है और एमडीटी दवा लेने के कारण आप बहुत ज़्यादा पहले से तो कमज़ोर हैं ही और इसके साइड इफेक्ट के कारण और आप कमज़ोर हो जाते हैं और आँख के रोशनी को काफ़ी कम कर देता है। इस दवा का और भी साइड इफेक्ट देखने में आता है। इसमें जॉन्डिस, पीलिया, यदि जॉन्डिस आपको आँख ये पीला होने लगे तो तुरंत दवा को बंद कर देनी चाहिए। एमडीटी के साइड इफेक्ट में आता है और किसी किसी को एमडीटी चलेगा ये दवा तो चलते जाएगा, आपके उंगली को भी टेढ़ा कर सकता है और चकते भी निकलना शुरू हो जाता है। और इसके साइड इफेक्ट में लिखा है साफ साफ कि डॉक्टर से संपर्क करें। तो कुष्ठ रोग यदि आपको हो गया है तो इसका निश्चित रूप से निदान मिलेगा और इसमें मेमोरी पावर यानी स्मरण शक्ति इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा कि आपका बहुत सामान्य बात भी याद नहीं रह पाएगा
और आप पागल की तरह हो जाते हैं, यानी पागल की तरह भी आप दिखने लगते हैं। और इलाज चलेगा तो मेमोरी पावर अच्छा हो जाएगा, चेहरे का रंग बहुत अच्छा सुधर जाएगा। और एमडीटी दवा लेने के कारण या बीमारी के कारण आपका शरीर पूरा काला हो गया है तो भी धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा। यदि शादी विवाह आप करने जा रहे हैं तो चेहरे का रंग भी आपका साफ हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है घाव, जहाँ जहाँ पर चमड़ा शून्य होता है वहाँ वहाँ घाव बनने का खतरा भी रहता है। जहाँ जहाँ चमड़ा शून्य रहता है घाव बनने का खतरा रहता है, खास करके हाथ में पैर में घाव बनता है। यदि हाथ की उंगली पतला होते जाए और इसमें नाखून में इन्फेक्शन लग करके और घाव बनाना शुरू कर दे और घाव को समय रहते यदि नहीं रोका गया, नहीं ठीक किया गया तो हाथ पांव की उंगली को टेढ़ा करके और घाव बनाकर हाथ पांव की उंगली भी गिर जाता है, झड़ जाता है। रेलवे स्टेशन पर इस रोगी का बहुत ज़्यादा भरमार आपको मिलेगा। रेलवे स्टेशन पर पहले ज़्यादा मिलता था, अब कम मिलते हैं लोग। तो रेलवे स्टेशन पर आप भीख मांगते हुए आप देख सकते हैं, चूँकि आपको ये विकलांग कर देता है, हाथ पांव के उंगली गिर जाता है, काम किससे करेंगे। तो जब चमड़ा आपका शून्य है उसी समय आपको उपचार करानी चाहिए। अगर आपको दिव्यांग विकलांग होने से बचना है, नहीं तो भीख मांगने की कंडीशन आ सकती है। और चेहरे पर आ जाए तो शर्म के मारे निकलना मुश्किल हो जाता है, चेहरा बहुत बदरूप हो जाता है। चेहरे पर आने न दे, जब शरीर के दूसरे हिस्सा में जब सुना बहरी बना हो उसी समय इलाज कराना जरूरी है। यदि इस बीमारी का आप जांच कराना चाहते हैं तो स्किन स्मीयर टेस्ट करवा सकते हैं या एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच करवा सकते हैं। यदि एमडीटी दवा लेना है तो आपको, अगर एमडीटी दवा आपको लेना है तो आपको एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच तो कराना ही पड़ेगा। यदि आप होम्योपैथिक इलाज लेना चाहते हैं तो इसमें लक्षण के आधार पर इसका उपचार चलेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यदि आप तत्काल उपचार नहीं कराना चाहते हैं तो इसमें हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक दवा लेने से बीमारी कंट्रोल में आता है। ठीक से सुनिएगा, कंट्रोल करना अलग बात है, ठीक करना अलग बात है। और अपने से दवा आपको भूल कर भी नहीं लेनी है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बीमारी है, साधारण बीमारी नहीं है। झाड़ फूक ओझागुनी अपने से इलाज आप कोई देहाती नुस्खा प्रयोग कर रहे हैं, इससे बीमारी आपका और बिगड़ जाएगा और काफ़ी आप फेरे में पड़ सकते हैं। ऐसे चमड़े का कोई भी बीमारी हो, पुराना से पुराना, चाहे कुष्ठ रोग सहित अन्य कोई दुनिया का बीमारी हो तो ज़रूर होम्योपैथिक दवा से ठीक हो जाता है। आपको सावधान रहनी चाहिए, शुरू में ही आप उपचार कराएं। यह बीमारी ज़्यादातर विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, होटल में खाना बनाने का काम यदि ज़्यादा करते हैं, ईंट भट्ठा पर काम करते हैं, यदि आपके यदि बचपन में ही माता पिता दोनों या कोई एक मर गया है तो भी बीमारी होने का खतरा रहता है। कुपोषण, गरीबी, माल न्यूट्रिशन के कारण यह बीमारी होता है। गरीबी के कारण, नहीं समझदारी के कारण भात रोटी चावल बस यही ले रहे हैं और मिनरल्स नहीं ले रहे हैं, विटामिन्स वाला खाना नहीं ले रहे हैं। इस बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए जो आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग कर दे, थोड़ा जो मजबूत करे, जिसका डोले सोले थोड़ा स्ट्रॉन्ग बने, क्या हो, डोले सोले थोड़ा स्ट्रॉन्ग बने, इसके लिए आप दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, हर तरह के फल खा करके विटामिन सी मिले, आंवला, संतरा, इन सभी में प्रचुर मात्रा में आपको मिलता है। साथ में आपका इलाज चलेगा तब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कई लोग साबुन कोई भी लगाना शुरू कर देता है, कोई भी साबुन न लगाएं, इसमें इस पार से उस पार दिख जाए और इस टाइप के साबुन को प्रयोग करें, कोई भी
ग्लिसरीन युक्त जो इस पार से उस पार दिखाई देता है। और इसमें एक और भी साबुन इस पार से उस पार बहुत प्रकार का आपको साबुन मिल जाएगा। और जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है, चमड़ा मोटा हो गया है, तो वहाँ इस चलमोगरा के तेल को सॉफ्ट मुलायम रखता है। चलमोगरा का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये महंगा पड़ेगा 250 रुपये का 50 ml पड़ता है, तो इसके जगह पर करू तेल मस्टर्ड ऑयल का आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि MDT दवा के कारण आपके शरीर पर बहुत ज़्यादा बुरा साइड इफ़ेक्ट होता है, शरीर चेहरे का रंग काला कर देता है, जॉन्डिस कर दे रहा है, या अन्य कोई भी साइड इफ़ेक्ट करता है, आँखों से कम दिखाई देना, भूख कम लगना, उल्टी जैसा मन होना, बार बार दस्त लगना, या चकते चकते आना, या उंगली टेढ़ा होना, तो इस सब के साइड इफ़ेक्ट में ऐसे होता है तो उस पर तो लिखा रहता है कि डॉक्टर से संपर्क करें। उसके बाद भी तमाम तरह के उपाय करने के बाद भी यदि बीमारी आपका ठीक नहीं होता है तो ज़रूर आपको संपर्क करनी चाहिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9807575533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगा, नहीं लगा तो दूसरे नंबर को भी आप नोट कर सकते हैं 7070333342 यानी 70-700-333-42 पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से, हम छपरा जिला के लास्ट छोर पर यानी बिहार, और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी जीरादेई सिवान के हम नज़दीक में हैं। यदि आप यहाँ से छपरा सिवान के आसपास के एरिया में हैं तो डायरेक्ट आप मिल सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा दूर आप बैठे हैं, महाराष्ट्र है, राजस्थान, गुजरात है, तो यूपी का है, यदि आप आ नहीं सकते हैं तो आप घर बैठे ऑनलाइन दवा मंगा सकते हैं। इसके लिए चमड़ा का आपको फ़ोटो खींच करके डालना पड़ता है, या फ़ोन नंबर जो बताए हैं उससे आप फ़ोन नंबर पर आप पूरा जानकारी आप विस्तृत दे सकते हैं, मुंह से बता सकते हैं क्या क्या आपको दिक्कत है। किसी किसी को मुंह के अंदर भी घाव आ जाता है, जैसे खाना खाने में काफ़ी दिक्कत होता है, और कई लोगों को तो हाथ पैर कांपते रहता है, कंपन रहता है, भारी कमजोरी, और कई लोगों को घाव पैर में जहाँ चमड़ा सुन्न है घाव बन करके हमेशा पानी खून दिया करता है। कई लोगों को इसमें एक और बात है, इस साथ में बैठने से खाने से बीमारी नहीं फैलता है, खांसने छींकने से बीमारी फैलता है। खांसने छींकने वक्त रुमाल का या मास्क का जरूर आपको प्रयोग करनी चाहिए। STD बीमारी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, यौन संबंध बनाने से बीमारी नहीं फैलता है। ऐसे यौन संबंध बनाना इसमें वर्जित रहता है, मना ही रहता है। और हेवी एक्सरसाइज, जो आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं नहीं, इसमें आराम करनी है, हल्का व्यायाम, हल्का एक्सरसाइज करनी है आपको, और साफ़ सफाई का आप ध्यान रखेंगे। और इसमें यदि आप जहाँ रह रहे हैं बहुत ज़्यादा गंदगी है तो साफ सुथरा रहने की कोशिश करें, और कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर इसका आपको फ़ोन पर आपको संपर्क करनी चाहिए। इसमें जो चमड़ा लगता है कि एकदम जल गया है, इस तरह से हो जाता है, और एड़ी का फटना, एड़ी भी इसमें फटता है, और जलन, कई लोगों को जलन भी रहता है। यदि 60 kg से वजन आपका कम होते जा रहा है तो आपको ज़रूर इसका कंप्लेन करनी चाहिए, ज़रूर इस पर सलाह लेनी चाहिए। कम से कम 60 kg वजन रहनी चाहिए। किसी किसी को गिल्टी भी निकलने लगता है, और बुखार, यदि बुखार के साथ दाने यदि आपको है तो इसमें आपका जान भी जा सकता है, इसलिए बुखार को हल्के में न लें। कुष्ठ रोग को यानी सुनबहरी रोग को हल्के में बिल्कुल न लें, और इसका पहचान करना भी बिल्कुल आसान है। नाखून हमने बता दिया कि कैसे ही खराब होता है धीरे धीरे, काला नाखून आपको तो हम बता ही दिए, और जब आप चलते हैं तो पैर से चप्पल स्वतः निकल जाता है, मालूम भी नहीं पड़ता है।
तमाम तरह का आपका लक्षण इसमें आपको दिखता है। तो इसमें यौन क्षमता, सेक्स पावर घटने के कारण आप नपुंसक हो सकते हैं, बच्चा भी नहीं होगा। और उसका हम उदाहरण दे दिए हैं पप्पू जी का, उनको बच्चा भी हो चुका है, वो पुरस्कार भी देंगे, इनाम भी देंगे, हमको 100 रुपये मिठाई भी दवा के अतिरिक्त आपको हमें वो भेजेंगे। खैर, हम कहते हैं कि आप ठीक हो जाए, हमें अतिरिक्त कोई भी शुल्क पैसा न दे। ऐसे कुष्ठ रोगी से पैसा कमाने का बिल्कुल मेरा इरादा नहीं रहता है। ऐसे हम पहले वीडियो भी इस पर नहीं बनाते थे। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को सरकार सैलरी देती है और दवा का भी खर्च सरकार उठाती है। हम तो प्राइवेट में क्लिनिक चलाते हैं, हमारे एम्प्लॉइज है और अन्य प्रकार के कितने खर्च होता है, तो हमें कोई नहीं देता है। इसलिए आपसे हमें खर्च लेनी पड़ती है और उस खर्च के बदौलत हमारी कोशिश रहती है कि आपका बिल्कुल बीमारी जड़ से समाप्त हो जाए। और दिन रात हम मेहनत करते रहते हैं, दिन में क्लिनिक चलाते हैं और रात में वीडियो बनाते हैं। और वीडियो भी बहुत अच्छा से नहीं बना पाते हैं, इसके लिए भी समय चाहिए। तो उतना समय भी नहीं रहता है, एक्सपीरियंस भी नहीं रहता है, जितना हमें संभव हो सकता है बनाते हैं। और पूरा भारत सहित विदेश के रोगी भी सलाह लेते हैं। ज़्यादा रोगी देखने के कारण एक्सपीरियंस काफ़ी होते चला गया है, तो बहुत ऑल ओवर इंडिया का मरीज मिलने के कारण अनुभव बढ़ते जा रहा है। एक दिन पूरे दुनिया को हमारे अनुभव का फ़ायदा मिलेगा। अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही यह चैनल दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहा है। और लेप्रोसी के मरीज हमसे काफ़ी बातचीत से, इलाज से लगता है कि काफ़ी संतुष्ट हैं और उनको संतुष्ट करना ही मेरा लक्ष्य है। और ये बीमारी साधारण तो है नहीं, इस बीमारी में बहुत ज़्यादा कहीं कुछ लिखा नहीं मिलता है, इसीलिए एक एक चीज़ को हमें पढ़ कर ढूंढ कर निकालनी पड़ती है। तो कुष्ठ रोग का इलाज करना बहुत ही कठिन काम है। और पूर्वज के कारण, हमारे पिताजी के कारण और अपने अनुभव कारण, अपना कई डिग्री डिप्लोमा हमने लिया, उसके कारण हमें एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़ा। उसी के बदौलत आज हम कई रोगियों को ठीक कर चुके हैं और इसके कई उदाहरण, हज़ारों मरीज ठीक हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका भी बीमारी ज़रूर ठीक होगा और एक दिन घर वापसी करेंगे आप पूरे अच्छे से, पूरे स्वस्थ होकर। आप ही स्वस्थ नहीं रहे बल्कि पूरा आपका घर भी स्वस्थ होगा। बस आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।